Hello dear students, welcome to our official YouTube channel Sabyasachi Classes. Today in this video, we will study about the books of Swami Atmanand English Medium School, Class 9, Subject Science Chapter 1. If you want to study more books of Swami Atmanand English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से ही पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी को एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल करने से बेटर है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका ध्यान हमेशा स्टडीज़ में ही लगा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो चैप्टर 1 इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी को जैव विविधता कहा जाता है और क्लासिफिकेशन का मीन्स होता है वर्गीकरण। 1.1 इज बायोडाइवर्सिटी। वी सी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल अराउंड अस शेयरिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। हम अपने चारों तरफ ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ग्रुप्स देखते हैं, जिनमें से उनमें कुछ सिमिलैरिटीज या समानताएं भी होती है और कुछ डिफरेंसेस या विभिन्नताएं भी होती है। For example, groups of animals include those like horses, dogs, cats, etc. while plants wood including neem, banyan, jamun, pomegranate, etc. Horses, dogs, cats ये सभी एनिमल्स के ग्रुप को दिखाते हैं। इसी तरह नीम, बनियान, जामुन, पोमीग्रेनेट ये सब प्लांट्स के ग्रुप को दिखाते हैं। इफ़ वी कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ग्रुप we would find the members of a group share more similarities amongst themselves than with members of other groups. अगर हम प्रत्येक ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ या गुणों का कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स की तुलना में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखाते हैं। The members of these groups may be further grouped under even smaller groups such as groups of हॉर्सेस और डॉग्स और कैट्स और नीम ट्री, धतूरा एट्सेट्रा। इन ग्रुप्स के मेंबर्स को आगे हम लोग और छोटे स्मॉलर ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ हॉर्सेस या घोड़ों का समूह, ग्रुप ऑफ डॉग्स कुत्तों का समूह, ग्रुप ऑफ कैट्स बिल्लियों का समूह, ग्रुप ऑफ नीम ट्रीज नीम के पेड़ों का समूह, ग्रुप ऑफ धतूरा धतूरा के पौधों का समूह एट्सेट्रा। If we compare the characters of each of these smaller groups, we would find that the members share several similar properties which clearly separate them from the other smaller groups. अगर हम इन स्मॉलर ग्रुप्स के कैरेक्टर्स की तुलना या कंपेयर करें तो हमको पता चलता है कि इनके जो मेंबर्स हैं वो कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ या समान गुण प्रदर्शित करते हैं जो उनको दूसरे स्मॉलर ग्रुप से सेपरेट या अलग रखते हैं। These properties are found in the members of the group independent of the habitats around the world they might be living in. और ये प्रॉपर्टीज़ या लक्षण उस ग्रुप के सभी मेंबर्स में मिलते हैं, चाहे वो अर्थ के किसी भी हैबिटेट या आवास में रहें। All the properties are specific to a group and the group that shares maximum similarities is usually called species. ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, उस ग्रुप के लक्षण को दिखाते हैं और जो ग्रुप सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज शेयर करता है उनको उस ग्रुप का स्पीसीज या जाति कहा जाता है। Let us take the examples of man. Human species consist of groups that are present all over the world and have same characters like well-developed brain, sparsely distributed body hair, etc. Examples के लिए हम इंसानों को ही ले लेते हैं। कोई भी ह्यूमन स्पीसीज चाहे वो अर्थ के किसी भी हैबिटेट में रहता हो या किसी भी क्षेत्र में रहता हो, सब में सेम कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि वेल डेवलप्ड ब्रेन या सुविकसित मस्तिष्क और स्किन पे कम घने बाल पाए जाते हैं। वी मे से दैट दिस प्रॉपर्टीज आर स्पेसिफिक टू ह्यूमंस एंड सेपरेट्स देम फ्रॉम मेंबर्स ऑफ अदर ग्रुप्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेल डेवलप्ड ब्रेन और स्पेर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी हेयर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ह्यूमन के स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनको दूसरे
ग्रुप के मेंबर से अलग रखते हैं। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स वेदर मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज ऑलवेज शेयर द सेम प्रॉपर्टीज। तो अपने फ्रेंड से चर्चा करना है कि सेम स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं उनके सभी प्रॉपर्टीज जो है सेम होते हैं या नहीं। तो इसका आंसर रहेगा प्रॉपर्टीज सेम तो होते हैं, लेकिन इसके साथ ही उनमें कुछ वेरिएशंस या विभिन्नता भी होते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़ेंगे। सो फॉर वी हैव डिस्कस्ड द सिमिलैरिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, लेट अस नाउ स्टडी दैम एंड सी वेदर वी मे आल्सो फाइंड सम डिफरेंसेस। अभी तक हमने सेम स्पीसीज के मेंबर्स के सिमिलैरिटीज के बारे में ही डिस्कस किया है। चलिए उनके बारे में आगे और पढ़ते हैं और उनमें कुछ डिफरेंसेस भी देखते हैं। सो एक्टिविटी फर्स्ट इज ऑब्जर्विंग नीम प्लांट्स। नीम के प्लांट्स को देखना है। कलेक्ट टू नियरली सिमिलर नीम प्लांट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, ऑब्जर्व देम केयरफुली एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। अपने आसपास से नीम के 2 प्लांट्स कलेक्ट करने हैं और उनको ध्यानपूर्वक देखना है और आगे जो टेबल दिया है उसको फिल करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 2 है। टेबल 1 दिया है सीरियल नंबर, नेम ऑफ प्लांट, लेंथ ऑफ स्टेम, नंबर ऑफ लीव्स, शेप एंड साइज ऑफ लीव्स, कलर ऑफ लीव्स, एज ऑफ लीव्स, वेनेशन। तो आप लोग 2 नीम के प्लांट ले लेना, फिर उसके बाद उसका लेंथ नापना है और इस कॉलम में फिल करना है। फिर नंबर ऑफ लीव्स, उनमें पत्तियां कितनी हैं वो इसमें फिल करना है। शेप एंड साइज ऑफ लीव्स इस वाले कॉलम में फिल करना है। कलर ऑफ लीव्स इस कॉलम में फिल करना है। एज या किनारा इस कॉलम में फिल करना है। और वेनेशन या पत्तियों का जो सिरा विन्यास होता है वो इस कॉलम में फिल करना है। व्हाट डिफरेंसेस डिड यू ऑब्जर्व इन द सिमिलर लुकिंग नीम प्लांट्स। इतना कर लेने के बाद आपने जो 2 नीम प्लांट्स लिए थे वो सिमिलर लुकिंग थे, लेकिन इसके साथ उनमें डिफरेंस क्या क्या था वो यहाँ पे देखना है। तो आप लोग इस एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हैं उनमें डिफरेंसेस। जैसे कि किसी का लेंथ बड़ा होगा तो किसी का लेंथ छोटा, किसी में नंबर ऑफ लीव्स कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी का शेप और साइज़ में डिफरेंसेस होगा, किसी के कलर में डिफरेंसेस होगा, किसी के एज या किनारों में डिफरेंसेस होगा। नाउ वी विल सी एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 दिया है ऑब्जर्विंग ह्यूमंस। अब हमको ह्यूमंस में ऑब्जर्वेशन करना है। दिस एक्टिविटी में बी डन इन ए ग्रुप ऑफ एट लीस्ट 10 चिल्ड्रन। तो इस एक्टिविटी को लगभग 10 बच्चों के ग्रुप के साथ मिलकर करना है। ऑल इन्फॉर्मेशन इज इन द टेबल शुड बी कलेक्टेड एंड नोटेड। और इससे जितने भी इंफॉर्मेशन मिलेंगे उसको कलेक्ट करना है और इस टेबल 2 में फिल करना है। टेबल 2 इज सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट, वेट, लेंथ ऑफ पॉइंटर फिंगर, थंब प्रिंट, पाम, लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें आपको सीरियल नंबर्स फिल करना है, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट्स। आप लोग अपने फ्रेंड्स का नेम लिख सकते हैं, उनका हाइट नाप सकते हैं, वेट चेक कर सकते हैं। लेंथ ऑफ पॉइंटर फिंगर, पॉइंटर फिंगर जो तर्जनी उंगली होती है उसकी लंबाई नापना है। अंगूठे का निशान लेना है, थंब प्रिंट लेना है। पाम हथेली में लेंथ और ब्रेथ नोट करना है। अब इसको फिल करने के बाद विच ऑफ दिस प्रॉपर्टीज वेयर सिमिलर एट लीस्ट इन सम इंडिविजुअल्स। तो ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो एक दूसरे में सिमिलर है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ दिस वेयर डिफरेंट इन ऑल इंडिविजुअल्स। ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो सभी सदस्यों में अलग अलग है। कुड यू फाइंड एनी 2 इंडिविजुअल्स ऑफ योर क्लास हुज प्रॉपर्टीज वेयर एग्जैक्टली द सेम। तो आपको अपने क्लास के किन्हीं 2 स्टूडेंट्स के सारे प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं। तो इस टेबल में हाइट है वो सेम भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। वेट भी सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। लेंथ ऑफ पॉइंटर फिंगर ये भी सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। बट थंब प्रिंट है वो सबका अलग अलग ही रहेगा। पाम या हथेली का लेंथ एंड ब्रेथ ये भी सेम या डिफरेंट हो सकता है। बस इसमें थंब प्रिंट जो है सबका अलग अलग रहेगा। यू विल फाइंड दैट थंब इम्प्रिंट्स ऑफ ऑल योर क्लासमेट्स डिफर। आपको पता चलेगा कि आपके क्लासमेट्स में सभी का थंब इम्प्रेशन अलग अलग है। Thus we may say that the thumb imprint is a specific character of an individual। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थंब इम्प्रेशन या अंगूठे का निशान
किसी भी व्यक्ति का स्पेसिफिक कैरेक्टर या विशिष्ट लक्षण है। वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटीज दैट स्पीसीज हैव सिमिलर एज वेल एज डिफरेंट कैरेक्टर्स। ऊपर हमने जो 2 एक्टिविटीज किए उससे हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों में सिमिलैरिटीज या समानताओं के साथ साथ डिफरेंस या विभिन्नताएं भी होती है। दिस डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशंस। इन डिफरेंसेस को वेरिएशंस या विभिन्नता कहा जाता है। वेरिएशंस हेल्प अस टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज। और ये जो वेरिएशंस है वो हमें किसी स्पीसीज के किसी इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई या पहचान करने में हेल्प करता है। ड्यू टू दिस वेरिएशंस वी फाइंड डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए पार्टिकुलर एरिया। और इन्हीं वेरिएशंस की वजह से हमको एक पार्टिकुलर एरिया या विशेष क्षेत्र में ऑर्गेनिज्म के अलग अलग वेरिएशंस दिखाई देते हैं। द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर एरिया कंप्राइजेज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। तो किसी पार्टिकुलर एरिया या विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के वेराइटीज को उस एरिया का बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहा जाता है। यहाँ पर से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर एरिया कंप्राइजेज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। वी शैल नीड ए स्कीमा ऑफ स्टडी इफ वी स्टार्ट बाय टेकिंग डाइवर्सिटी एज ए बेसिस टू मेक ए सिस्टमेटिक एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। सी पेज 281। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को आधार बनाते हुए अर्थ में किसी सब्सटेंस और ऑर्गेनिज्म के बारे में सिस्टमेटिक एंड डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी जिससे हम आसानी से इन सभी की स्टडीज कर सकें। इसके लिए आप पेज नंबर 281 देख सकते हैं। ये एक प्रोजेक्ट वर्क है जिसको आपके बुक के पीछे पेज में दिया है 281 पेज में। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्कीमा विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इस स्कीमा या प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। इज सो 1.2 इज ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। Activity 3 is we observe several types of things around us daily and categorize them differently to use them in different ways. For example, things used in the kitchen, things used for play, etc. हम डेली अपने चारों तरफ कई तरह की वस्तुएं देखते हैं और इनको अलग अलग कामों में यूज करने के लिए अलग अलग कैटेगराइज भी करते हैं या समूह भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किचन में यूज होने वाले थिंग्स, प्लेइंग थिंग्स, खेलने के लिए यूज होने वाले थिंग्स एक्सेट्रा। यू हैव बीन गिवन ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कैटेगराइज्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। यहाँ अलग अलग थिंग्स का लिस्ट दिया गया है, इन सब को इनके प्रॉपर्टी के बेस पे कैटेगराइज करना है। ये थिंग्स हैं प्लास्टिक स्केल, बुक, पेन, टेस्ट ट्यूब, वुडन ब्लॉक, लेंस, प्लान मिरर, पीस ऑफ ग्लास, पीस ऑफ प्लास्टिक, रबर बॉल, क्रिकेट बैट, रॉक, निडिल, वुडन स्केल एंड पेंसिल। टेबल 3 दिया है सीरियल नंबर, नेम ऑफ ग्रुप, थिंग्स दैट फॉल अंडर द ग्रुप। फर्स्ट है वुडन थिंग्स या लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं। तो फर्स्ट वुडन थिंग्स में इसमें से आ जाएगा वुडन ब्लॉक, क्रिकेट बैट एंड वुडन स्केल। सेकेंड है क्यूबॉइडल थिंग्स। तो क्यूबॉइडल शेप में रहने वाले थिंग्स में आ जाएंगे बुक। थर्ड पॉइंट इसमें लिख सकते हैं सिलिंड्रिकल थिंग्स, और सिलिंड्रिकल थिंग्स में आ जाएंगे पेन, टेस्ट ट्यूब, पेंसिल। फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हैं थिंग्स मेड ऑफ ग्लास, और इसमें आ जाएंगे टेस्ट ट्यूब, लेंस, प्लेन मिरर, पीस ऑफ ग्लास। इसी तरह हम लोग इन्हें और कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक स्केल आ जाएगा, पीस ऑफ प्लास्टिक आ जाएगा। इसी तरह थिंग्स मेड ऑफ रबर में लिख सकते हैं रबर बॉल, एंड थिंग्स मेड ऑफ फाइबर्स में लिख सकते हैं रोप, और लास्ट लिख सकते हैं थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स में निडिल। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट यू केप्ट इन योर माइंड टू फॉर्म ग्रुप्स। यहाँ पे ग्रुप में कैटेगराइज करते वक्त हमने इनके क्या प्रॉपर्टीज ध्यान में रखे उसको पूछा गया है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वो थिंग्स किससे बने थे, ये हमने ध्यान में रखा। उनका शेप कैसा है ये भी ध्यान में रखा। इन विच ग्रुप कुड यू कीप मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। इस ग्रुप में हमने सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को रखा।
तो यहाँ पे थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक में हमने सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को रखा। ऑन द बेसिस ऑफ विच स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कुड यू फॉर्म ए ग्रुप विथ मिनिमम ऑफ द गिवन थिंग्स। कौन से विशिष्ट गुण के आधार पर ऐसा समूह बना जिसमें थिंग्स मिनिमम थे। तो ये ग्रुप है थिंग्स मेड ऑफ मेटल एंड थिंग्स मेड ऑफ फाइबर्स। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड दैट सर्टेन प्रॉपर्टीज आर सिमिलर विद इन ए ग्रुप। आपने देखा कि एक ग्रुप के वस्तुओं में कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज निश्चित गुण समान होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज द कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप। और उस प्रॉपर्टी को उस ग्रुप का कैरेक्टर कहा जाता है। वी कुड यूज ए रबर बॉल, ए क्रिकेट बैट, ए रॉप एंड ए प्लान मिरर टू प्ले। हम एक रबर बॉल, क्रिकेट बैट, एक रस्सी या एक प्लान मिरर समतल दर्पण का यूज खेलने में कर सकते हैं। सो थिंग्स यूज्ड फॉर प्ले कुड बी कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप अकॉर्डिंग टू विच दे कुड बी केप्ट अंडर द सेम ग्रुप। थिंग्स यूज्ड फॉर प्ले या खेलने में यूज होने वाली वस्तुएं, इस कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग इन्हें एक ही ग्रुप में रख सकते हैं। वी चूज सेवरल बेसिस टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द थिंग्स मेंशनड इन द प्रीवियस सेक्शन। अभी हमने प्रीवियस सेक्शन में या कॉलम वाले सेक्शन में थिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को चूज किया था। दिस कुड बी शेप ऑफ द थिंग्स, मटेरियल ऑफ विच द थिंग्स इज मेड, इट्स यूज एटसेट्रा। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उस थिंग का शेप और वो किस मटेरियल से बना है और उसका यूज इत्यादि हो सकता है। इन ए सिमिलर मैनर वी कैन आइडेंटिफाई अदर बेसिस यूजिंग सम अदर प्रॉपर्टीज। इसी तरह हम कुछ दूसरे बेसिस पर भी वस्तुओं के गुणों को पहचान सकते हैं। दस द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर शेयर्ड सिमिलरली बाय द मेंबर ऑफ ए ग्रुप इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग। तो इस प्रकार किसी ग्रुप को कैटेगराइज करने का वह प्रोसेस जिसमें किसी ग्रुप को उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के सिमिलैरिटी के बेस पे कैटेगराइज किया जाता है, उसे हम ग्रुपिंग या समूहीकरण कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंट इन टू और मोर ग्रुप्स एज इट कुड हैव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रिलेटेड टू टू और मोर ग्रुप्स। और ये जो ग्रुपिंग का प्रोसेस है, इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के हिसाब से दो या दो से ज़्यादा ग्रुप में शामिल हो सकता है। यहाँ से आप लोग ग्रुपिंग का डेफिनीशन लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 4 है अनदर प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द थिंग्स ऑफ द सेम लिस्ट हैज़ बीन गिवन हियर। तो ये जितने भी थिंग्स हमने पीछे देखा था उनको कैटेगराइज करने का या ग्रुपिंग करने का एक और तरीका यहाँ नीचे दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट में थिंग्स को दिया गया है, फिर उससे नीचे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है थिंग्स मेड ऑफ वुड और सेकंड पार्ट है थिंग्स नॉट मेड ऑफ वुड। थिंग्स मेड ऑफ वुड में इसमें से आ जाएंगे वुडन ब्लॉक, वुडन स्केल, क्रिकेट बैट, पेंसिल और बुक। और थिंग्स नॉट मेड ऑफ वुड में आ जाएंगे प्लास्टिक स्केल, पेन, टेस्ट ट्यूब, लेंस, प्लान मिरर, पीस ऑफ ग्लास, पीस ऑफ प्लास्टिक, रबर बॉल, रॉप एंड नीडल। थिंग्स नॉट मेड ऑफ वुड है, इसको आगे 2 कैटेगरीज में और बांट सकते हैं, थिंग्स मेड ऑफ ग्लास एंड थिंग्स नॉट मेड ऑफ ग्लास। थिंग्स मेड ऑफ ग्लास में आ जाएंगे टेस्ट ट्यूब, लेंस, प्लान मिरर, पीस ऑफ ग्लास। और थिंग्स नॉट मेड ऑफ ग्लास में आ जाएंगे प्लास्टिक स्केल, पेन, पीस ऑफ प्लास्टिक, रबर बॉल, रोप एंड नीडल। तो ये फिगर 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन को थिंग्स के एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, लेकिन आगे इस चैप्टर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। ए स्पेशल वे ऑफ ग्रुपिंग हैज़ बीन फॉलोड हियर। ग्रुपिंग का एक स्पेशल वे यहाँ पे दिया गया है। एट ईच लेवल ग्रुपिंग हैज़ बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ ए कैरेक्टर इन सच ए वे दैट मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप डू नॉट बिलोंग टू द अदर। इस तरीके में ग्रुपिंग के प्रत्येक लेवल पे कैरेक्टर्स के प्रेजेंस और एब्सेंस को ध्यान रखा गया है और उनको इस तरह कैटेगराइज किया गया है कि एक ग्रुप का मेंबर दूसरे ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। थिंग्स आर ग्रुप्ड इनटू सेपरेट क्लासेस दैट आर डिस्क्रीट व्हिल मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स।
दिस फॉर्म ऑफ ग्रुपिंग इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। थिंग्स या वस्तुओं को जो एक दूसरे से अलग होते हैं उन्हें सेपरेट क्लास में बांटते हैं, जबकि एक ही क्लास के मेंबर्स सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करते हैं। इस प्रकार ग्रुपिंग का यह प्रोसेस क्लासिफिकेशन कहलाता है। ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन आर यूज्ड इन ऑल एरियाज वेदर दे आर द ग्रुपिंग आर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सॉल्यूशन, फोर्सेस और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन का यूज़ हम लोग सभी क्षेत्रों में करते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स या तत्वों का क्लासिफिकेशन, सॉल्यूशन या विलयनों का क्लासिफिकेशन, फोर्सेस बलों का क्लासिफिकेशन और लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन बाय टेकिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एज एग्जाम्पल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन को लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे और समझेंगे। वी शैल कम अक्रॉस अदर एग्जाम्पल्स इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। तो आगे के चैप्टर्स में हम इसे कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस ट्राई टू सी हाउ डिफरेंट एफर्ट्स टुवर्ड्स ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन हैड बीन कैरिड आउट ओवर टाइम बाय ऑब्जर्विंग द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ के बेस पे आगे उनका क्लासिफिकेशन टाइम के साथ में कैसे बढ़ा। तो इस टॉपिक पे हम लोग आगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो के सेकंड पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसका सेकंड पार्ट आए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे मिल जाए। हियर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।